आपने देखा ही होगा कि मेरी होने वाली माँ और मैं बातें कर रहे थे, तभी दरवाजा खुला और मैंने एक खूबसूरत लड़के को देखा। तब लड़का बिना किसी झिझक के कमरे में दाखिल हुआ और मैंने अपनी माँ से फुसफुसाकर पूछा, ये लड़का कौन है? माँ ने जवाब दिया, ये लड़का मेरा मंगेतर है, मैं उससे प्यार करती हूँ। ये सुनकर मुझे अजीब लगा क्योंकि मुझे कभी किसी रिश्ते में दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर मैं भविष्य में किसी लड़के के साथ रिश्ते में कैसे आ गई और उससे शादी करना क्यों चाहती हूँ? लड़का खुशी खुशी मेरे पास आया, मुझे गले लगाया और बात करने के लिए मुझे एक तरफ ले गया। उसने कहा, तुम मुझसे इस तरह दूर क्यों रह रही हो? हमारी शादी होने वाली है, लेकिन तुम इस शादी को मना नहीं कर सकती क्योंकि मैंने तुम्हें कर्ज दिया है। सौरभ की बातें सुनकर मुझे सब कुछ समझ आ गया। दरअसल 1.5 साल पहले मेरे पिता का एक गंभीर बीमारी के कारण निधन हो गया था। मेरे पिता का निधन हो गया, लेकिन मुझे सौरभ से शादी करके उनके इलाज का रोजाना का खर्च उठाना पड़ेगा। यही अनुबंध में लिखा था। ये सुनकर मेरा सिर चकरा रहा है। माँ के चेहरे को देखकर मुझे एहसास हुआ कि उन्हें समझौते के बारे में पता नहीं था। मैंने उनसे कहा था कि मैं सौरभ से प्यार करती हूँ, फिलहाल मैं बस जाने के बारे में सोच रही हूँ। माँ नाश्ता देने चली गई और मैं सौरभ के साथ वापस आ गई। जैसे ही मैं अपने बेडरूम में पहुंचा, सौरभ बड़े सहजता से अंदर आया, लेट गया और अपना फोन देखने लगा। मुझे अपने ही कमरे में कोई अहमियत महसूस नहीं हुई। मुझे एहसास हुआ कि भविष्य के बारे में सब कुछ जानने के लिए मुझे अतीत में जाना होगा, तभी मैं अपनी भविष्य की परेशानियों से छुटकारा पा सकूंगा। लेकिन मैं अपना समय कैसे व्यतीत करूंगा, यही सवाल है। फिर मुझे वो किताब याद आई जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन क्या वो किताब अभी भी घर पर है या लाइब्रेरी में? क्या मैं सचमुच समय में पीछे जा सकता हूँ? जानने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहिए।